दर्शकों, हमेशा की तरह आज के एपिसोड की शुरुआत मैं एक कहानी से करने जा रहा हूँ। आज की कहानी किसी दीवार से शुरू नहीं होती है, क्योंकि दीवारें सीमाएं बनाती हैं और यह कहानी सीमाओं के भीतर नहीं जन्म लेती है। यह कहानी शुरू होती है एक रास्ते से, एक ऐसे रास्ते से जिसका नक्शा किसी किताब में नहीं मिलता, जो कभी सीधा नहीं होता, कभी चढ़ाई बन जाता है, कभी मोड़ ले लेता है, कभी थका देता है। लेकिन एक बात तय है, यह रास्ता कभी पीछे नहीं जाता, यह हमेशा आगे बढ़ता है। दर्शकों, यह कहानी उस व्यक्ति की है जिसके लिए ठहर जाना सबसे बड़ा डर है, जिसे बंधन सुरक्षा नहीं घुटन लगते हैं, जिसे नियम डराते नहीं बल्कि भीतर सवाल जगा देते हैं। वह जहाँ भी जाता है सिर्फ पहुँचना उसका लक्ष्य नहीं होता, वह वहाँ बहुत कुछ ढूंढता है, कभी अर्थ, कभी उत्तर और कई बार खुद से भी कभी बड़ा उद्देश्य। यह कहानी है अर्जुन की। अर्जुन बचपन से ही अलग था। वह उस भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाया जो कह देती इतना काफ़ी है। उसके भीतर और आगे क्या है, यह सवाल बहुत जल्दी जन्म ले चुका था। जहाँ लोग स्थिर हो जाते, वहीं अर्जुन के भीतर एक हलचल शुरू हो जाती, एक बेचैनी जो शोर नहीं मचाती लेकिन चैन से बैठने भी नहीं देती। कोई नौकरी मिले तो पूछता, क्या यही मेरी पूरी क्षमता है? क्या इसी कुर्सी पर मेरी कहानी खत्म हो जाएगी? कोई रिश्ता बने तो वह यह सोचता, क्या यह रिश्ता मुझे बड़ा बना रहा है या बस मुझे बांध रहा है? दर्शकों, अर्जुन की समस्याएं यह नहीं थीं, उसके पास संभावना की अधिकता थी, लेकिन दुनिया ने उसे गलत समझा। लोग कहते, अर्जुन कभी टिकता नहीं, इसे कुछ भी अस्थायी नहीं चाहिए, यह हमेशा किसी नई चीज के पीछे भागता रहता है। लेकिन सच यह था, अर्जुन भाग नहीं रहा था, वह सिर्फ रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे ठहराव नहीं चाहिए था, उसे अर्थ चाहिए था। उसे ऐसा जीवन चाहिए था जो सिर्फ सुरक्षित न हो बल्कि सच्चा हो, जिसमें हर कदम का कोई मतलब हो। दर्शकों, अर्जुन की बेचैनी कोई कमजोरी नहीं थी, यह उसकी आत्मा की पुकार थी। और यही पुकार, यही खोज, यही आगे बढ़ने की भूख, यही भीतर का प्रश्न धनु राशि की असली पहचान है। धनु वह राशि है जो कहती है, जीवन सिर्फ निभाने के लिए नहीं है, जीवन समझने के लिए है। यह उन लोगों की कहानी है जो सुरक्षित जीवन से ज़्यादा सार्थक जीवन चुनते हैं, जो मंजिल से पहले यात्रा को महत्व देते हैं। आज का एपिसोड उन सभी के लिए है जो रास्तों से डरते नहीं हैं, जो सवालों से भागते नहीं हैं, जो आस्था को आंख बंद करके नहीं बल्कि अनुभव से अपनाते हैं। आज का एपिसोड है धनु राशि, जहाँ विश्वास कमजोरी नहीं दिशा बनता है, जहाँ लक्ष्य केवल सफलता नहीं अर्थ होता है, और जहाँ जीवन किसी एक मंजिल पर खत्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ यात्रा ही जीवन होती है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं विधि का विधान। आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो सीमाओं में नहीं जी पाते, जो हर अनुभव से कुछ सीखना चाहते हैं और जिनके लिए जीवन एक मंजिल नहीं, एक निरंतर यात्रा है। अगर आप धनु राशि के हैं या आपके जीवन में कोई धनु राशि वाला है, तो यह कार्यक्रम आपको समझाएगा कि क्यों धनु कभी स्थिर नहीं दिखता, लेकिन भीतर से सबसे ज़्यादा आशावान होता है। आज हम जानेंगे धनु राशि क्या है, धनु का स्वभाव इतना स्वतंत्र क्यों है, धनु लग्न और राशि का क्या अंतर है, वर्ष 2026 धनु के लिए क्या संदेश लाता है, और अंत में वे उपाय जो भटकाव को दिशा में बदल ले। तो आइए दर्शकों, आज समझते हैं धनु राशि क्या है, जहां आस्था डर नहीं साहस होती है। दर्शकों, धनु को अगर केवल 12 राशियों में एक मान लिया जाए तो यह उसके स्वभाव को समझने में की गई सबसे बड़ी भूल होगी। धनु कोई तारीख नहीं है, कोई गणना नहीं है, धनु एक दृष्टि है, एक जीवन दर्शन है, एक ऐसी चेतना जो जीवन से यह नहीं पूछती मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह पूछती है मैं क्या समझ पाऊंगा। धनु की आत्मा कहती है, जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, जीवन अर्थ खोजने की प्रक्रिया है। दर्शकों, राशि चक्र की यात्रा में वृश्चिक हमें अंधेरे में ले जाता है, वह हमें हमारी चोटों से मिलाता है, हमारे डर, हमारी ग्रंथियां, हमारी छुपी सच्चाइयां। वृश्चिक पूछता है, तुम सच में कौन हो, तुम्हारे भीतर क्या छुपा है? और जब यह प्रश्न भीतर उतर जाता है, जब आत्मा अपने सच को देख लेती है, तब धनु का प्रवेश होता है। तब धनु कहता है, अब सब सच जान लिया है तो आगे क्या, अब इस सच को जीवन में कैसे जियोगे? दर्शकों, धनु का काम सच ढूंढना नहीं है, धनु का काम है सच को दिशा देना। इसीलिए धनु का स्वामी है बृहस्पति, जो ज्ञान का ग्रह है, विश्वास का ग्रह है
और उस विस्तार का प्रतीक है जो आत्मा को संकीर्ण नहीं होने देता। बृहस्पति सीमाएं तोड़ता नहीं है, वह उन्हें बड़ा करता है। वह कहता है सोच को फैलाओ, अनुभव को बढ़ाओ और चेतना को सीमित मत होने दो। इसीलिए धनु का जीवन कभी छोटे दायरों में नहीं सिमटता। वह संकुचन में घुटता है और फैलाव में सांस लेता है। धनु व्यक्ति हर अनुभव से कुछ न कुछ निकाल लेना चाहता है। वह धर्म को केवल पूजा नहीं मानता, वह उसमें जीवन का अर्थ खोजता है। वह दर्शन को किताबों तक सीमित भी नहीं रखता, वह उसे रोजमर्रा के फैसलों में उतारता है। वह शिक्षा को डिग्री नहीं समझता, वह उसे चेतना का विस्तार मानता है। और दर्शकों, यहाँ तक कि पीड़ा भी धनु के लिए व्यर्थ नहीं होती। वह दुख में भी पूछता है, इसने मुझे क्या सिखाया। धनु का स्वभाव भीतर से कहता है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं अभी अधूरा हो सकता हूँ, लेकिन मैं सीखना बंद नहीं करूँगा। यही कारण है धनु कट्टर नहीं होता, क्योंकि वह जानता है सच एक ही रूप में नहीं होता, और वह पथभ्रष्ट भी नहीं होता है, क्योंकि उसके पास एक आंतरिक कंपास होता है जो उसे बार बार दिशा दिखाता है। धनु विश्वास करता है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। वह पहले समझता है, फिर मानता है। वह चलता है, लेकिन भटकने के लिए नहीं। वह चलता है क्योंकि रुकना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। दर्शकों, धनु वह चेतना है जो कहती है मंजिल जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि रास्ता तुम्हें भीतर से बड़ा बना रहा हो। इसलिए धनु कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। वह या तो आगे चलता है या फिर दूसरों को चलने का साहस देता है। यही धनु का सत्य है, और यही उसकी गहराई है, और यही उसकी असली पहचान भी है। दर्शकों, धनु का प्रतीक है धनुष और बाण। दर्शकों, यह प्रतीक कोई साधारण चिन्ह नहीं है, यह जीवन को देखने की एक दृष्टि है। ध्यान दीजिए, धनु का बाण धरती से चिपका हुआ नहीं रहता। वह नीचे की ओर नहीं देखता, वह आकाश की ओर उठता है, ऊंचाई की ओर, संभावना की ओर, और उस लक्ष्य की ओर जो आंखों से नहीं आस्था से देखा जाता है। यह प्रतीक हमें बताता है धनु का सपना सामान्य नहीं होता। उसका लक्ष्य भीड़ में खो जाने का नहीं होता, दिशा दिखाने का होता है। लेकिन दर्शकों, यहाँ एक बहुत गहरा सत्य छुपा हुआ है। कोई भी बाण तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक धनुष को पीछे की ओर पूरी शक्ति से न खींचा जाए, और यही खिंचाव दर्द देता है, दबाव पैदा करता है, असहज बनाता है। धनु का जीवन भी इसी सिद्धांत पर चलता है। उसके जीवन में संघर्ष आते हैं, असमंजस होता है। कभी लगता है मैं सही दिशा में हूँ या नहीं हूँ, कभी लगता है सब कुछ बिखर रहा है। लेकिन यही खिंचाव उसकी तैयारी होती है, यही तनाव उसकी उड़ान का आधार बनता है। दर्शकों, धनु इसलिए नहीं भटकता कि उसे रास्ता नहीं पता। वह इसलिए भटकता दिखता है क्योंकि वह छोटा लक्ष्य स्वीकार नहीं करता। वह जानता है अगर ऊंचा उड़ना है तो पहले भीतर से खींचा जाना पड़ेगा। इसीलिए धनु का जीवन सीधा नहीं होता, लेकिन दिशाहीन भी नहीं होता। वह ठहरता नहीं है क्योंकि रुकना उसकी आत्मा को जकड़ देता है, और वह भागता भी नहीं है क्योंकि भागना दिशा खो देना होता है। धनु का संदेश बहुत स्पष्ट है, बहुत सादा है और बहुत गहरा है। वो ये कि डरो मत, लेकिन आंख बंद करके मत दौड़ो। रुको मत, लेकिन बिना उद्देश्य के मत चलो। क्योंकि धनु जानता है जीवन की असली ऊंचाई मंजिल में नहीं, उस उड़ान में है जो हर खिंचाव के बाद अधिक सच के साथ आकाश की ओर जाती है। दर्शकों, आइए अब समझते हैं राशि और लग्न में क्या अंतर है। दर्शकों, धनु राशि भीतर से अत्यंत आशावादी होती है, लेकिन यह आशा किसी भोले विश्वास से नहीं आती। यह उस अनुभव से जन्म लेती है जिसमें गिरने के बाद भी उठने की संभावना देखी गई हो। धनु के भीतर एक गहरी मान्यता होती है, सब ठीक हो सकता है, अगर आज नहीं तो कल, अगर यहाँ नहीं तो कहीं और। लेकिन यही भीतर की आशा दुनिया को सीधे सीधे दिखाई नहीं देती, क्योंकि दुनिया आपके भीतर को नहीं, आपके लग्न को देखती है। लग्न तय करता है आपका चेहरा कैसा है, आपकी चाल कैसी है और आपकी भाषा कैसी है। यही नहीं, लोग आपको किस फ्रेम में रखेंगे, यह भी लग्न बताता है। अगर धनु लग्न का अग्नि तत्व हो तो वही आशावाद बाहर से तेजी बन जाता है। वह व्यक्ति साफ बोलता है, सीधे सवाल करता है और बिना झिझक अपनी बात रख देता है। लोग उसे बेबाक कहते हैं, कभी कभी जल्दबाज भी कह देते हैं, लेकिन भीतर वह सिर्फ सच तक जल्दी पहुंचना चाहता है। अगर धनु का लग्न पृथ्वी तत्व का हो तो वही आशा बाहर से ठहराव बन जाती है। वह व्यक्ति धीरे धीरे बोलता है,
सोच समझ कर निर्णय लेता है और दूसरों को मार्ग दिखाने लगता है। लोग उसे शिक्षक जैसा मानते हैं, कभी कभी ज़्यादा गंभीर भी बोलने लगते हैं, लेकिन भीतर वह भविष्य की संभावना देख रहा होता है। और अगर धनु लग्न वायु तत्व का हो तो वही आशावाद विचारों में बहने लगता है। वह सवाल करता है, तर्क करता है, विचारों से खेलता है। लोग कहते हैं बहुत सोचता है, कभी एक जगह टिकता ही नहीं है, लेकिन भीतर वह हर दृष्टिकोण को समझना चाहता है। और अगर धनु का लग्न जल तत्व का हो तो वही आशा आस्था बन जाती है, भावना बन जाती है। वह व्यक्ति दिल से विश्वास करता है, लोगों में अच्छाई ढूंढता है और टूटने के बाद निराश नहीं होता। लोग उसे भावुक कहते हैं, कभी कभी अव्यावहारिक भी कह देते हैं, लेकिन भीतर वह जीवन के प्रवाह पर भरोसा करता है। दर्शकों, यहीं से धनु का लेकर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। लोग उसके बाहरी रूप को देख रहे होते हैं, उसके भीतर का मूल्यांकन कर देते हैं बाहरी रूप देखते हुए, और कहते हैं बहुत आदर्शवादी है, ज़मीन पर नहीं रहता। लेकिन सच यह है, धनु हवा में नहीं उड़ता, वह ज़मीन पर खड़ा होता है, अपने अनुभवों पर, अपने संघर्षों पर, अपने सीखे हुए सबकों पर, और वहीं से आकाश की ओर देखता है। क्योंकि धनु जानता है अगर नज़र ऊपर ना हो तो रास्ता नीचे ही घूमता रह जाता है। वह व्यावहारिक भी है लेकिन सीमित नहीं, वह आदर्शवादी भी है लेकिन भोला नहीं। दर्शकों, धनु की सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि वह क्या सोचता है, चुनौती यह है कि दुनिया उसके सोचने के तरीके को समझ नहीं पाती। लेकिन यही धनु की ताकत भी है, क्योंकि जो व्यक्ति जमीन पर खड़ा रहकर आकाश की ओर देख सकता है वही भविष्य की दिशा तय करता है। दर्शकों, अगर जन्म के समय चंद्रमा धनु राशि में हो तो मन साधारण नहीं मिलता। यह ऐसा मन होता है जो टूट कर भी निराश नहीं होता, जो हार को अंत नहीं अनुभव मान लेता है। धनु चंद्र वालों का मन जीवन से यह नहीं पूछता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, वह पूछता है इससे मुझे क्या समझ आया। इसीलिए जब यह मन गिरता है तो स्वयं को कोसता नहीं है, वह रुक कर सांस लेता है और फिर कहता है कुछ तो सीखा, अगली बार और बेहतर करूंगा। दर्शकों, धनु चंद्र वालों की सबसे बड़ी विशेषता उसकी आशा है, लेकिन यह आशा अंधी नहीं होती, यह अनुभव से उपजी होती है। अंधेरा हो, रास्ता दिखाई न दे, चारों ओर असमंजस हो, फिर भी धनु चंद्र वालों का मन कहीं न कहीं एक रोशनी की संभावना देख लेता है, एक नया विचार, एक नया दृष्टिकोण या फिर एक नया रास्ता। इसलिए धनु चंद्र वाले लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। जब सब थक जाते हैं तो यही मन कहता है अभी सब खत्म नहीं हुआ है। लेकिन दर्शकों, यहीं एक गहरी सावधानी भी छिपी हुई है। अगर यह मन अपनी दिशा खो दे, अगर इसके पास कोई उद्देश्य न रहे, कोई उनका आंतरिक कंपास ना हो, तो यही आशावाद भटकाववाद में बदल सकता है। तब व्यक्ति एक अनुभव से दूसरे अनुभव की ओर भागता हुआ दिखाई देता है, एक विचार से दूसरे विचार में, एक रास्ते से दूसरे रास्ते में। लोग कहते हैं यह कभी टिकता ही नहीं है, यह हमेशा कुछ नया ढूंढता रहता है। लेकिन सच्चाई यह होती है मन गलत नहीं है, बस दिशा खो बैठा है। धनु चंद्र वालों का मन स्थिरता से नहीं अर्थ से चलता है। अगर अर्थ स्पष्ट हो तो यह मन अद्भुत एकाग्रता दिखाता है, लेकिन अगर अर्थ धुंधला हो तो यह मन एक जगह ठहर ही नहीं पाता। दर्शकों, इसीलिए धनु चंद्र वालों के लिए सबसे जरूरी है समय समय पर खुद से यह प्रश्न पूछना, मैं यह क्यों कर रहा हूं, मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूं, मेरे लिए इसका अर्थ क्या है। जिस दिन धनु चंद्र अपनी आशा को स्पष्ट दिशा से जोड़ लेता है, उस दिन यह मन केवल खुद को नहीं दूसरों को भी रास्ता दिखाने लगता है। क्योंकि जो अंधेरे में भी संभावना देख ले, अगर उसे दिशा मिल जाए तो वही मन भविष्य की रोशनी बन जाता है। दर्शकों, अब समझते हैं धनु लग्न वाला व्यक्ति कैसा होता है। आपको बता दें, धनु लग्न वाला व्यक्ति केवल जीने के लिए जन्म नहीं लेता, वह सीखने के लिए आता है, और जो सीख लेता है उसे बांटने के लिए जीता है। उसकी आत्मा किसी एक भूमिका में कैद नहीं रह सकती, वह स्वयं को एक ही पहचान में सीमित नहीं कर पाता है। इसीलिए उसका जीवन कभी स्थिर रेखा की तरह नहीं चलता। कभी वो नौकरी बदलता है, कभी पुरानी भूमिका में अब उसे कुछ नया नहीं सिखा रही होती है, कभी वो शहर बदल देता है क्योंकि एक ही वातावरण उसके सोच को संकुचित करने लगता है, और कभी वो अपने विचार बदल लेता है क्योंकि पुराने विश्वास नए अनुभवों के साथ अधूरे साबित हो जाते हैं। दर्शकों, बाहर से देखने पर यह सब अस्थिरता लगती है, लेकिन लोग कहते हैं यह कभी टिकता ही नहीं है, इसे अस्थायित्व से डर लगता है। लेकिन सच यह है, धनु लग्न ठहराव से नहीं जड़ता से डरता है। वह रुक सकता है लेकिन जड़ नहीं हो सकता। हर परिवर्तन उसके जीवन में कोई न कोई पाठ लेकर आता है,
और हर बदलाव उसके भीतर एक नई समझ जोड़ देता है। इसलिए धनु लग्न वाला व्यक्ति धीरे धीरे जीवन का शिक्षक बन जाता है, कभी औपचारिक रूप से और कई बार सिर्फ अपने अनुभवों से। वो उपदेश तो नहीं देता, वो उदाहरण बनता है। उसकी बातों में किताबी ज्ञान नहीं है, जिया हुआ सत्य है। दर्शकों, धनु लग्न का जीवन अक्सर उतार चढ़ाव से भरा होता है, कभी ऊंचाई कभी गिरावट, लेकिन हर गिरावट के बाद वह पहले से अधिक समझदार होकर उठता है। दर्द से भागता नहीं है, वो उसे समझने की कोशिश करता है और फिर उसे ज्ञान में बदल लेता है। इसीलिए धनु लग्न वाले लोग सबसे समय से पहले परिपक्व हो जाते हैं। वे जीवन को सिर्फ भुगतते नहीं हैं, वे उसे समझते हैं। और जब ऐसा व्यक्ति किसी मुकाम पर पहुंचता है तो वहां रुकने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को वहां तक पहुंचाने का रास्ता दिखाने के लिए रुकता है। और यही धनु लग्न का सत्य है। जीवन उसके लिए कोई सीधी यात्रा नहीं है, एक सतत शिक्षण प्रक्रिया है। और जो व्यक्ति जीवन को सीखने की पाठशाला बना ले, वही अंततः दूसरों के लिए प्रकाश का स्तंभ बन जाता है। दर्शकों, अब हम आ गए हैं इस एपिसोड के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर। वो है वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है धनु जातकों के लिए। तो आपको बता दें, 2026 धनु राशि के लिए कोई साधारण कैलेंडर वर्ष नहीं है। यह वर्ष भविष्यवाणी तो नहीं करता, यह संवाद करता है। यह धनु से सवाल पूछता है और उन सवालों से उसकी दिशा तय करता है। 2026 धनु से यह नहीं कहता और तेज दौड़ो, यह कहता है पहले देखो तुम किस दिशा में दौड़ रहे हो। यह वर्ष रुकावट नहीं है, यह रीसेट है, जहां धनु को अपने जीवन की सुई फिर से उसी उत्तर की ओर घुमानी होगी। अब आइए दर्शकों, 2026 को जीवन के हर क्षेत्र में गहराई से समझते हैं। दर्शकों, सबसे पहले करियर की बात करते हैं। 2026 धनु के करियर से सीधा प्रश्न करता है, तुम जो कर रहे हो क्या वही तुम्हारा सत्य है? यह वर्ष नौकरी बदलने की जल्दी नहीं कराता, यह पहले अंदर झांकने को मजबूर करता है। जो काम आप कर रहे हैं, क्या वह आपको बौद्धिक संतोष देता है? क्या वह आपके मूल्यों से मेल खाता है, या आप केवल सुरक्षा और आदत के कारण वहीं टिके हुए हैं? 2026 में धनु के लिए करियर का संकट असल में संकट नहीं है, स्पष्टता की प्रक्रिया है। कुछ धनु जातकों के लिए वर्ष नई भूमिका भी लाएगा, नई जिम्मेदारी या ज्ञान से जुड़ा नया क्षेत्र। शिक्षा, प्रशिक्षण, सलाह, लेखन, शोध, यात्रा, कानून, दर्शन, आध्यात्म, इन क्षेत्रों से जुड़े धनु 2026 में अपनी असली शक्ति पहचानेंगे। लेकिन याद रखिए दर्शकों, यह वर्ष झूठे उत्साह को नहीं चलने देगा। अगर करियर में आप केवल दिखावे या सुविधा में हैं, तो 2026 आपको असहज करेगा, ताकि आप सही दिशा चुन सकें। दर्शकों, अब बात करते हैं आय की। 2026 में धनु राशि के लिए पैसा समस्या नहीं बनेगा, लेकिन पैसे को देखने का नजरिया निर्णायक होगा। यह वर्ष कहता है तुम कितना कमा रहे हो, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि तुम क्यों कमा रहे हो। अगर धनु केवल खर्च और दिखावे में ध्यान देगा तो असंतोष बढ़ेगा, लेकिन अगर वह धन को साधन माने, जीवन विस्तार का, सीखने का, स्वतंत्रता का, तो यही वर्ष आर्थिक संतुलन की मजबूत नींव रखेगा। 2026 में अनावश्यक जोखिम से बचिए। अचानक निवेश से पहले पूरी समझ विकसित कीजिए। याद रखिए, धनु का असली धन उसकी दृष्टि है और 2026 इसी दृष्टि की परीक्षा लेता है। दर्शकों, अगर बात प्रेम की करें तो 2026 धनु के प्रेम जीवन में सबसे बड़ा सवाल उठाता है। क्या यह रिश्ता तुम्हें बांध रहा है या तुम्हें बढ़ा रहा है? धनु के लिए प्रेम का अर्थ कभी कैद नहीं रहा, उसे चाहिए साथ, लेकिन सांस लेने की जगह के साथ। 2026 में आधे अधूरे रिश्ते टिक नहीं पाएंगे। जहां सम्मान नहीं होगा वहां दूरी आएगी, लेकिन जहां स्वतंत्रता और भरोसा साथ साथ होगा वहां रिश्ता पहले से अधिक गहरा भी और स्थायी भी बनेगा। यह वर्ष धनु को सिखाता है स्वतंत्रता का अर्थ जिम्मेदारी से भागना नहीं, बल्कि ईमानदारी से जुड़ना है। जो धनु जातक अपने सच को छुपाकर रिश्ते निभा रहे थे, उन्हें 2026 साफ बोलने की हिम्मत देगा। दर्शकों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो धनु राशि की सबसे बड़ी चुनौती उसकी लगातार गति है। 2026 में अत्यधिक भागदौड़, लगातार यात्रा, मानसिक बेचैनी शरीर को थका सकती है। यह वर्ष बीमारी नहीं लाता, यह संकेत देता है। संकेत, अब रुक कर सांस लेना जरूरी है, अब शरीर की आवाज़ सुनना जरूरी है। विशेष रूप से नर्वस सिस्टम, जांघ, कूल्हे, कमर और नींद से जुड़ी समस्याएं अनदेखी करने पर बढ़ सकती हैं। 2026 धनु से कहता है जीवन दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है, और यात्रा में रुकना भी
चलने जितना ही जरूरी होता है। दर्शकों, धनु राशि का सबसे बड़ा वरदान उसकी आगे बढ़ने की इच्छा है और सबसे बड़ी चुनौती उसी इच्छा का दिशाहीन हो जाना है। धनु को रोकने की जरूरत नहीं होती, उसे सही दिशा की जरूरत होती है। इसीलिए 2026 के उपाय बंधन नहीं है, हम आपको ऐसे व्यावहारिक उपाय बता रहे हैं जो धनु की गति को उद्देश्य से जोड़ते हैं। दर्शकों, अब बात करते हैं पहले उपाय की। आपको बता दें, धनु का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति दिशा देता है। इसीलिए हर गुरुवार सिर्फ सपने लिखना पर्याप्त नहीं है। एक कागज पर 3 बातें लिखिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और इससे मैं क्या बनना चाहता हूँ। अगर क्यों का उत्तर साफ नहीं है तो समझ जाइए वही भटकाव शुरू हो रहा है। यह अभ्यास धनु के मन को बार बार केंद्र में लाता है और उसे याद दिलाता है गति जरूरी है लेकिन दिशा उससे भी ज़्यादा। दर्शकों, अब दूसरा उपाय समझ लीजिए। धनु का जीवन गुरु के बिना अधूरा रहता है, लेकिन गुरु का अर्थ कोई एक व्यक्ति नहीं होता। गुरु हो सकता है कोई शिक्षक, कोई पुस्तक, कोई ऐसा अनुभव या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे जीवन में आपको सीख दी हो। हर सप्ताह कम से कम एक बार किसी गुरु सिद्धांत को याद कीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं आज उस सीख के अनुरूप जी रहा हूँ। यह अभ्यास धनु को आंतरिक अनुशासन देता है और अनुशासन के बिना स्वतंत्रता भटकाव बन जाती है। दर्शकों, अब आते हैं तीसरे उपाय पर। धनु को यात्रा प्रिय है, लेकिन हर यात्रा हवाई टिकट से शुरू नहीं होती। कभी कभी एक बातचीत की यात्रा भी होती है, एक नया काम भी आपकी यात्रा है, एक रिश्ता भी यात्रा है। इसलिए जब कोई नई शुरुआत करें, खुद से एक प्रश्न पूछिए, मैं इस यात्रा से क्या सीखना चाहता हूँ। अगर उत्तर स्पष्ट है तो यात्रा फलदायी होगी, अगर उत्तर नहीं है तो वही यात्रा थकान में बदल जाएगी। दर्शकों, चौथा उपाय पूरी तरह व्यावहारिक है। धनु दिन भर बहुत कुछ करता है, लेकिन सीख को अक्सर पहचान नहीं बना पाता। हर रात सोने से पहले खुद से एक प्रश्न पूछिए, आज मैंने क्या सीखा। सीख बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस सच्ची होनी चाहिए। किसी इंसान से, किसी गलती से, किसी असफलता से या किसी के मौन से। यह प्रश्न धनु के मन को भटकने से बचाता है और हर दिन को अर्थ देता है। दर्शकों, अंत में मैं आपको एक अतिरिक्त व्यावहारिक उपाय बता रहा हूँ। धनु की सबसे बड़ी कमजोरी बहुत कुछ शुरू करना है और अधूरा छोड़ देना है। 2026 में एक नियम बनाइए, एक समय में सिर्फ एक मुख्य लक्ष्य रखिए जब तक वह पूरा ना हो। नया रास्ता मत खोलिए। यह अभ्यास धनु को स्थिर नहीं बनाता, यह उसे सशक्त बनाता है। दर्शकों, धनु को बदलने की जरूरत नहीं है, उसे बस अपने भीतर के कंपास को बार बार देखना है। क्योंकि धनु जब सही दिशा में चलता है तो वह सिर्फ अपना जीवन नहीं संवारता, वह दूसरों को भी रास्ता दिखाता है। भटकाव उसकी प्रकृति नहीं है, दिशा उसकी नियति है। दर्शकों, आज आपने जाना धनु राशि के बारे में। धनु जातक कभी रास्ते से नहीं डरते, वह सिर्फ गलत दिशा से डरते हैं। क्योंकि धनु जानता है मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी यात्रा का सही होना है। अगले एपिसोड में हम प्रवेश करेंगे मकर राशि की ऊर्जा में, जहां सपना अनुशासन से साकार होता है। तब तक जुड़े रहिए विधि का विधान के साथ। हर हर महादेव।